हाय, मेरा नाम है अक्षय। आज हम बात करेंगे स्नैपशॉट प्रेडिक्शन के बारे में। सन अगर मून के साथ है आपके चार्ट में, मतलब अगर क्लोज कंजंक्शन बन रहा है, तो आपका नेम एंड फेम अदर लैंड से आएगा, मतलब फॉरेन लैंड से आ सकता है। अगर आपके चार्ट में आपका सन मार्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप सर्जन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन से आपका नेम फेम आ सकता है। अगर आपका सन मरकुरी के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप में एकेडमिक स्मार्टनेस होगी। आप स्पिरिचुअल लर्निंग की तरफ बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइन होंगे। आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस आती होंगी। आप लाइफ में शाइन करेंगे। अगर आपका सन वीनस के साथ जुड़ा हुआ है, तो मनी फेम के साथ आएगा और जातक बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होगा। जातक के पास बहुत स्पीड में पैसा आएगा और उसी स्पीड से चला भी जा सकता है। अगर जातक के चार्ट में सन अगर जुपिटर के साथ जुड़ा हुआ है, तो नेटिव को बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकता है, ऑटोक्रेटिक भी हो सकता है, लेकिन वह दिल से बहुत ही अच्छा पर्सन होगा। अगर जातक का सन सैटर्न से जुड़ा हुआ है, तो जातक का नेम फेम उसके प्रोफेशन से आएगा। उसकी जॉब बहुत ही हाई स्टेटस वाली जॉब होगी। और अगर वो बिजनेस करता है, तो उसका बिजनेस बहुत ही ज़्यादा स्केल पे बड़ा होने की आशंका है। सन के साथ अगर राहु जुड़ा हुआ है, तो अगर ये फीमेल का चार्ट है, तो फीमेल को 2 मेल चाइल्ड होने की संभावना है। जातक का नेम फेम उसके क्रिएटिविटी से भी आ सकता है, या फिर उसके नॉलेज से भी आ सकता है। जातक का फादर बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक जिएगा। अगर किसी चार्ट में सन अगर केतु के साथ जुड़ा हुआ है, तो वह जातक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होगी। उसके इंट्यूशन लेवल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। उसमें एक अलग तरीके का पावर होगा। यह जातक अगर यह कॉम्बिनेशन अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के चार्ट में है, तो उसकी एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर जातक का सन जुपिटर से जुड़ा हुआ है, तो जातक का फादर बहुत ही ज़्यादा रेपुटेड पर्सन होगा। सोसाइटी में उसकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी और जातक और उसके फादर में बहुत ही ज़्यादा बॉन्डिंग होगी। जातक का मून अगर सन से जुड़ा हुआ है, तो जातक अपने फादर से बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट रखेगा। उसके मन के करीब हमेशा उसके फादर होंगे। जातक का मून अगर मार्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो जातक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड फिजिकली एक्टिव पर्सन होगा। जातक का मून अगर मरकुरी के साथ जुड़ा हुआ है, तो जातक एक बहुत ही अच्छा लर्नर होगा। मतलब वह कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्पीड में सीख सकता है। उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज़्यादा ट्रेन होगा। जातक सेल्फ स्टडी पे बहुत ही ज़्यादा बिलीव करेगा। जातक का मून अगर जुपिटर के साथ जुड़ा हुआ है, तो जातक सोसाइटी की हेल्प करने की कोशिश करेगा अपने नॉलेज से। और जातक को पढ़ाई करने से या नॉलेज गेन करने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा। जातक पर हमेशा गुरु की ब्लेसिंग्स रहेगी। जातक का मून अगर वीनस के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब उसका मन क्रिएटिव चीज़ों से या एक्सपेंसिव चीज़ों से या लग्जरियस चीज़ों से जुड़ा हुआ है। उन सब चीज़ों से जातक को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा। जातक में एक क्रिएटिव इंटेलिजेंस होगी। जातक का मून अगर सैटर्न से जुड़ा हुआ है, मून मतलब मन होता है और सैटर्न मतलब कर्मा, मतलब जातक का अपने काम में बहुत ही ज़्यादा मन लगेगा। जातक का सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। जातक को रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा। जातक को रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा। जातक का मून अगर राहु के साथ जुड़ा हुआ है, तो यह जातक को बहुत ही ज़्यादा मेंटल डिप्रेशन दे सकता है। जातक अपना सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन करता है
चीज़ों को सीखने में। अगर जातक फॉरेन चले जाए और वहाँ पे सेटल हो जाए तो राहु और मून दोनों ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। उसको डिप्रेशन होने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि मून शॉर्ट ट्रैवल और राहु लॉन्ग ट्रैवल को इंडिकेट करता है। जातक का मून अगर केतु के साथ जुड़ा हुआ है तो यह भी जातक को मेंटल डिप्रेशन देता है, लेकिन इस तरीके के डिप्रेशन में जातक कम खाने की कोशिश करेगा, मतलब उसका खाना ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। यह कॉम्बिनेशन होने से जातक अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकता है राइटिंग के जरिए से। अगर जातक कुछ लिखता है, कुछ क्रिएटिविटी दिखाता है अपने लिखने में, तो वह अपने मन को खुश कर सकता है। जातक का वीनस अगर मून के तरफ ट्रैवल कर रहा है तो कहीं ना कहीं यह एक अनहैप्पी मैरिड लाइफ की तरफ इंडिकेट करता है। जातक की वाइफ उसके मदर को ओवर पावर करने की कोशिश करेगी। जातक का पैसा पानी में जा सकता है, मतलब जातक को बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। जातक का मार्स अगर सन के साथ जुड़ा हुआ है तो जातक एक स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है, क्योंकि मार्स स्पोर्ट को दर्शाता है और सैटर्न कर्म को दर्शाता है। जातक का मार्स अगर सन के साथ जुड़ा हुआ है तो जातिका का हस्बैंड एक रेपुटेड फैमिली से आ सकता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा फेमस या वीआईपी फैमिली से आ सकता है। जातक का मार्स अगर मून के साथ जुड़ा हुआ है तो हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा दूर से आ सकता है, या फिर फॉरेन लैंड से भी आ सकता है। जातक का मार्स अगर मरकुरी के साथ जुड़ा हुआ है तो यह फीमेल चार्ट में उसका हस्बैंड बिजनेस पर्सन भी हो सकता है, या फिर कोई मरकुरी की एक्टिविटी करता हुआ भी हो सकता है। जातक का मार्स अगर जुपिटर के साथ जुड़ा हुआ है तो जातक का हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस होगा। जातक का हस्बैंड पब्लिक पर्सनैलिटी भी हो सकता है, और जातक का फैमिली बहुत ही ज़्यादा और नोबल हो सकता है। जातक का मार्स अगर वीनस के साथ जुड़ा हुआ है तो जातक एक गुड लुकिंग, हैंडसम, मनी माइंडेड हो सकता है। जातक फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग हो सकता है। जातक की लव मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि मार्स मतलब हस्बैंड और वीनस मतलब वाइफ होती है। जातक का मार्स अगर सैटर्न के साथ जुड़ा हुआ है तो जातक का हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टेकल फेस कर सकता है अपने लाइफ में। जातक का हस्बैंड सैटर्न रिलेटेड कोई प्रोफेशन में भी हो सकता है। यह एक रेमेडी की तरह भी आप ले सकता है। जातक का मार्स अगर राहु के साथ जुड़ा हुआ है तो जातक का हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। जातक का मार्स अगर केतु के साथ जुड़ा हुआ है, स्पेशली फीमेल के चार्ट में, तो जातक को मैरिज में बहुत ही ज़्यादा इशू आएंगे। मैरिज करने में भी बहुत ही ज़्यादा इशू आ सकते हैं, या फिर उसका हस्बैंड किसी केतु रिलेटेड प्रोफेशन में हो सकता है। अगर ऐसा है तो शायद उसकी मैरिज आसानी से हो जाए। आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो आप कर सकते हो। आपके कमेंट के बेसिस पे नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे।